नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोग स्टडी एजुकेशन चैनल पर। हम रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ रहे थे। अब रीजनिंग में डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे एग्जाम्पल तौर पे। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ रीजनिंग डायरेक्शन का। हरी पहले पूर्व दिशा में जाता है। हरी पहले पूर्व दिशा में जाता है, फिर दक्षिण में घूमकर कुछ दूर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर वह चलता है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। बताओ अब वह किस दिशा में है? बताओ वह अब किस दिशा में जा रहा है? बताओ जी, कौन सी दिशा में जा रहा है? देखिएगा सवाल को और बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है। जिसमें कि ऑप्शन है हमारे ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी है दक्षिण। करो सोल्व। बताओ इसका क्या होगा आंसर। देखो, थोड़ा सा हम देखते हैं सवाल को करने से पहले। जैसे कि हमारा 4 डायरेक्शन है तो हमने 4 ही डायरेक्शन लिखी। अपने सिर के ऊपर नॉर्थ, पैर के नीचे साउथ, राइट ईस्ट और लेफ्ट वेस्ट। इसने कहा हरी पहले पूर्व दिशा में जाता है। मान के चलो हरी पहले ये गया पूर्व दिशा, ये है ना पूर्व दिशा। अभी हमारा हरी पूर्व दिशा में चला। ठीक, हरी पहले पूर्व दिशा में जाता है, फिर दक्षिण में घूमता है। दक्षिण कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक है भाई, कहाँ गया? फिर दक्षिण में घूमकर कुछ दूर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर वह चलता है। पश्चिम किधर है? इधर। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर चलता है। ठीक, पश्चिम की ओर मुड़कर वह चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। दाहिनी ओर, अब ये आदमी इधर खड़ा है, इसका मुंह इधर है, तो राइट हैंड कौन सा होगा? बताओ, इसका राइट हैंड कौन सा होगा?
जो हम उल्टी दिशा में देखें, अगर मान लो इधर देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड इसका होगा ऊपर की तरफ, यूँ ऐसी तो होगा इसका राइट हैंड, क्योंकि ऐसा खड़ा है। अब ऐसे आप खड़े हो गए इस तरफ, तो आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। बताओ भाई अब किस दिशा में जा रहा है, बताओ भाई कौन सी दिशा में जा रहा है ये दिशा है कौन सी, उत्तर। तो इसका आंसर होगा उत्तर, क्योंकि ये लास्ट में हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है भाई, हमारे क्वेश्चन इसमें लगभग ऐसे ही आते हैं। एक और क्वेश्चन देखता हूँ मैं डायरेक्शन का, थोड़ा तेज़ी से कराना पड़ेगा क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसमें कुछ पूछना हो तो क्या क्या होगा। देखो, एक हमारा एग्जाम्पल है, जैसे मैं 10 मीटर पूर्व में चला, इसके बाद उत्तर दिशा मुड़ा, इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला और अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ ये बताना है। देखो, ये है हमारा क्या, उत्तर, बी है उत्तर पूर्व, सी है दक्षिण, डी है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बताओ भी क्या होगा इसका आंसर। ये हमारा ये उत्तर है, 30 मीटर नहीं है उत्तर, सही है, क्योंकि हम शॉर्ट में उत्तर को ऐसे लिखते थे, उत्तर दिशा में बड़ा। करो सवाल को, बताओ मुझे आंसर क्या होगा। देखो भाई, हम करते हैं फिर देखते हैं। बच्चे बता रहे हैं उत्तर पूर्व, देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं 10 मीटर पूर्व, यानी कि कुछ मान लिया डायरेक्शन ये होगा 10 मीटर पूर्व,
मैं 10 मीटर पूर्व में चला, इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा। उत्तर दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ दिशा में मुड़ा। और कितना चला मैं? 20 मीटर, लगभग ऐसे मान लो यहाँ तक पहुँच गए 20 मीटर चल के। इसके बाद उत्तर दिशा मुड़ा और 20 मीटर चला, और अब दाएं मुड़कर, दाएं क्या है ये? दाएं मुड़कर, दाएं किधर होगा? राइट हैंड पे। कितना चला? दाएं मुड़कर 10 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ? अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा? यही तो है प्रारंभिक बिंदु से। तो कौन सी डायरेक्शन है ये? उत्तर पूरब। तो हमारा आंसर होगा उत्तर पूरब। तो 20 की डायरेक्शन में खड़ा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है उत्तर पूरब, 14 का बी। 14 का क्या आंसर है एग्जाम्पल का? बी। ठीक है भाई, इसी टाइप से हम अगले क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन है हमारा, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, और साथ ही कौन सी दिशा में है, ये भी देखना हमें। देखो क्या क्या है हमारा ऑप्शन। 30 किलोमीटर, बी है 35 किलोमीटर, सी है 15 किलोमीटर, डी है 5 किलोमीटर।
बताओ अभी क्या होगा। देखो भाई, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें 4 डायरेक्शन मैंने बताई थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये क्या कर रहा है, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर। देखो भाई, अमित पूर्व दिशा में कितना गया, 15 किलोमीटर। तब वह बाएं मुड़कर, बाएं कौन सा होगा इसका, नीचे की तरफ राइट, ऊपर की तरफ बाएं या लेफ्ट, कितना चला, 5 किलोमीटर। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15, यानी कि बाएं किधर होगा, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट, यानी कि इधर होगा बाएं। तो बाएं में कितना चला, 15 किलोमीटर। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये प्रारंभिक स्थान है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ कितनी दूर होगा, ये 5 किलोमीटर। और साथ ही कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ में, क्योंकि अभी इधर नहीं पहुँचा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। और इसी प्रकार हमारे जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्शन के, वो लगभग सभी ऐसे ही होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा हम वैसे वैसे पढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में से घुमाएंगे, और साथ ही क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज उसी तरीके से चलेगा। हम कुछ क्वेश्चन अगर इसमें टाइप रह भी जाएगा, तो जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसका, तो उसमें देखेंगे कि किस टाइप में क्या क्वेश्चन होगा। अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए अगला चैप्टर है हमारा सीरीज़, जिसमें अलग अलग सीरीज़ होती हैं, नंबर सीरीज़ और अपना अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो सबको हल करते हैं। ये हमारा क्या, सीरीज। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है हमारा, क्या है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है 5,9, 14, 20 और 27, अगला क्या होगा। सीरीज हम सवाल करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ संबंध ऐसा होगा कि जो या तो बढ़ता हुआ होगा, या मल्टीपल में होगा, या डिवाइड में होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा संबंध चलेगा जो आगे की तरफ सीक्वेंस में चलता रहेगा। जैसे कि मैं देखता हूँ इस सवाल में 5 + 4 9 + 5 14 + 6 20 + 7 27। इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक सीक्वेंस चल रहा है। देखो यहाँ क्या है, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1 का डिफरेंस चल रहा है। अब मैं यदि एक और जोड़ दूंगा तो +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 8 + का 8। अब 27 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ कितना होगा, 27 और 3 30 और 5 35। तो इसका ऑप्शन का आंसर है 35। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज चलती है। सीरीज हमारी 2 प्रकार की होंगी, या तो घटती सीरीज होगी, या बढ़ती सीरीज होगी, या मल्टीपल होगी, या डिवाइड होगी, अलग अलग प्रकार की होती है सीरीज। देखिएगा जैसे मैं बताता हूँ, एक घटती सीरीज देखिएगा। घटती सीरीज में क्या एग्जांपल है, जैसे कि है 16 14 11 7। बताइए इसमें क्या आएगा। अब हम इसमें क्या देखते हैं, देखो 16 14 गया 2 -3 -4। तो यहाँ क्या है, एक का नंबर का डिफरेंस है, तो यानी कि -5, 7 में से 5 गया आया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम घटा की सीरीज कर सकते हैं। अगली सीरीज एग्जांपल देखते हैं हम। अगली सीरीज का क्या है, जैसे कि 2 6 18 54।
क्या बनी सीरीज, देखो 2 में 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 के मल्टीप्लाई 18, 18 में 3 के मल्टीप्लाई 54। अगली सीरीज क्या बनेगी, 3 के मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, 3 15 15 1 16 162। इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई सीरीज। अगली है डिवाइड की सीरीज। डिवाइड में क्या है हमारा 240, 120, 60, 30। इसे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें भाग दिया, आपस में भाग दिया, ये इससे भाग दिया 2 बार गया, ये 2 बार गया, ये 2 बार गया तो 15। ठीक है, तो हम ये देखते हैं जब हम देखते हैं एग्ज़ाम टाइम में हमने ये तीनों सीरीज में अलग अलग कुछ डिफरेंस दिख रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पहली सीरीज में हमें दिख रहा है कुछ संख्याएं बढ़ रही हैं, ज़्यादा नहीं, 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27, कुछ डिफरेंस का प्लस हो रहा है। यहाँ मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ माइनस हो रहा, 16 14 11 7, वो भी कुछ कुछ संख्या का। जहाँ संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़े, जैसे कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162। यहाँ देखोगे कि आप एक सीक्वेंस में जैसे मान कर चल रहा हूँ, ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से संख्याएं अगर बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं तो वहाँ हम मान के ये चलते कि मल्टीपल की सीरीज होगी। ठीक है, और जहाँ तेज़ी से संख्याएं घटती हैं तो वहाँ क्या होगी, डिवाइड की सीरीज होगी। ये थोड़ा सा अनुमान लगाने का तरीका है, और जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा, उतना ही हमें पता लगेगा कि क्या सीरीज है। एक सीरीज आती है कॉम्बिनेशन, यानी कि कंपाउंड सीरीज, जिसमें कि प्लस भी होगा माइनस भी होगा। 2 की सीरीज है प्लस की और माइनस की। देखेंगे सीरीज का अगला हम टॉपिक बताते हैं, प्लस सीरीज और माइनस सीरीज। एक एग्जांपल है मेरा, ये देखो एग्जांपल क्या था, ये है एग्जांपल 4 28 6 26 8 24 10 और 22। बताओ अगला क्या बनेगा इस सीरीज में, बताओ भाई, बताओ इसमें देखते हैं। देखो इस सीरीज में हम क्या देख रहे हैं कि देखो भाई, इसका और इसका रिलेशन, इन दो का रिलेशन, इन दो का रिलेशन, ठीक है, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन। देखो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। अब यहाँ अगली क्या संख्या बनेगी, प्लस 2 जोड़ दोगे 12। अब इसमें से क्या हो रहा है, -2 -2 -2 और यहाँ भी -2। तो ये भी नंबर हम बना सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। ठीक है भाई, अगली सीरीज बताना जरा इसका क्या होगा, क्या होगा आंसर। 2 9 28 65 126। क्या बनेगा भाई इसका, देखें कौन बनाता है, बताता है।
पता लगा कुछ क्या? इसमें क्या देख पा रहे हैं? मुझे इसमें मोटा मोटी ये दिख रहा है कि ये हमारी सीरीज बन रही है किससे? देखो 2 9 28, मैं इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा, क्योंकि 2 चौक 8, 9 3 27, 28 दिया, 3 8 24, 3 6 और 2 8 84 नहीं बनने की। तो एक सीरीज ऐसे भी तो बना सकते हैं, 1 की घात 3 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 की घात 3 प्लस 1 कितना हो गया 9, 3 की घात 3 प्लस 1 कितना हो गया 28, 4 की घात 3 प्लस 1 कितना हो गया 65, 5 की घात 3 प्लस 1 कितना होगा 126, 6 की घात 3 प्लस 1 कितना होगा 217। तो क्या आंसर होगा इसका 217। ठीक है भाई। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो कल कराए जाएंगे सीरीज टेस्ट के।